हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है? एक पैराबोला है जिसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन और y क्या है टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस थ्री। तो सबसे पहले अपन को पैराबोला की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो t को एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू ये आ जाएगा अपने पास माइनस टी माइनस टू। इसका मतलब t की वैल्यू आएगी y माइनस एक्स माइनस टू। अब इसको उठा के इक्वेशन में रख देते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन में ये आएगा x इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स माइनस टू प्लस वन इसमें रख देते हैं। ठीक है। अब देखो इक्वेशन क्या बनेगी अपने सामने x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू एक्स वाई उसके बाद में प्लस फोर एक्स माइनस फोर वाई प्लस वाई माइनस एक्स माइनस टू प्लस वन। एक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री वाई। अच्छा, एक एक्स और कैंसिल हो जाएगा, ये फोर एक्स माइनस एक्स और ये एक्स तो ये हो जाएगा अपने पास टू एक्स। इसी तरीके से माइनस थ्री वाई और कांस्टेंट क्या है फोर प्लस वन फाइव माइनस टू थ्री प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। अब देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं तो x माइनस वाई का स्क्वायर और इसको उधर ले जाते हैं तो ये आएगा थ्री वाई माइनस टू एक्स माइनस थ्री। अब देखो ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए एक्स जैसा फॉर्मेट हो सकता है। तो उसके लिए अपन अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब अपन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए एक्स जैसा फॉर्मेट देखते हैं तो इसकी इक्वेशन होती है वाई इक्वल्स टू ज़ीरो और इसकी इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये दोनों की दोनों परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। तो दो परपेंडिकुलर लाइंस के फॉर्मेट में अगर इसको लिखना चाहें तो देखो इसके लिए अपन को कुछ कांस्टेंट ऐड करने पड़ेंगे दोनों तरफ। अब देखो इस लाइन का अगर स्लोप देखें, ये जो x माइनस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो है इसका स्लोप क्या है अपने पास वन। और इस लाइन का स्लोप देखें अगर अपन, इस लाइन का अपने पास स्लोप क्या है, इसके लिए स्लोप देख सकते हो ये क्या आ जाएगा अपने पास में टू बाई थ्री। तो अपन क्या करते हैं दोनों को परपेंडिकुलर बनाना है, दो लाइंस चाहिए दोनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इसके लिए अपन एक काम कर लेते हैं x माइनस वाई प्लस लैम्डा, इसमें कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया। ठीक है। अब देखो ये जो अपने पास है थ्री वाई माइनस टू एक्स माइनस थ्री। अब देखो अगर x माइनस वाई प्लस लैम्डा ये अपन ने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू लैम्डा वाई प्लस टू लैम्डा एक्स। अल्टीमेटली अपन क्या चाहते हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइंस वाला फॉर्मेट आ जाए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए एक्स में। ये लाइन और ये लाइन जो लिखी है दोनों परपेंडिकुलर है, देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में, उसी फॉर्मेट में लाना चाह रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया वाई स्क्वायर आया, ये अवेलेबल था पहले से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद में माइनस टू एक्स वाई अवेलेबल है, ये माइनस टू एक्स वाई भी अवेलेबल है, लेकिन एक्स्ट्रा देखो लैम्डा स्क्वायर आया माइनस टू लैम्डा वाई टू लैम्डा एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि अपन ने दोनों तरफ ये वाले नंबर्स ऐड सब्ट्रैक्ट किए तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बना। थ्री वाई माइनस टू एक्स माइनस थ्री, इसमें अपन ने क्या ऐड किया माइनस टू लैम्डा वाई प्लस टू लैम्डा एक्स और प्लस लैम्डा स्क्वायर। अब देखो क्या बन गया x माइनस वाई प्लस लैम्डा का स्क्वायर। y वाली टर्म क्या है थ्री माइनस टू लैम्डा, x वाली टर्म क्या है टू लैम्डा माइनस टू प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस थ्री। अब अपन चाहते हैं कि ये लाइन और ये लाइन ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाए। तो देखो इस लाइन का स्लोप अपने पास है वन और इस लाइन का अगर स्लोप देखें अपन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो टाइप से लिखें इसको और जीरो से इक्वेट करें तो स्लोप क्या आ जाएगा, इसमें स्लोप आएगा माइनस ए बाई बी। इसका स्लोप आ जाएगा माइनस ऑफ टू लैम्डा माइनस टू बाई थ्री माइनस टू लैम्डा। ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो ये स्लोप वन और ये वाला स्लोप क्या है टू माइनस टू लैम्डा बाई
3 माइनस टू लैम्डा, ये प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -1, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक्सिस और टेंजेंट एट वर्टेक्स। हो जाएगा 2 माइनस टू लैम्डा इक्वल्स टू -3 प्लस 2 लैम्डा, ये हो गया अपने पास 4 लैम्डा इक्वल्स टू 5। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी अपने पास 5/4। देखो लैम्डा की वैल्यू अगर 5/4 होगी तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन का फॉर्मेट देखते हैं। तो ये आएगा x माइनस वाई प्लस 5/4 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू वाई 3 माइनस टू लैम्डा। देखो 2 लैम्डा की वैल्यू होगी 5/2, 3 माइनस 5/2 क्या हो जाएगा 1/2 प्लस एक्स 2 लैम्डा माइनस 2 ये भी 1/2 और लैम्डा स्क्वायर 25/16, 25/16 माइनस 3, तो ये कांस्टेंट क्या आ जाएगा अपने पास में देखो 48 माइनस 25, माइनस का 23, ठीक है, माइनस का 23 आ गया अपने पास डिवाइडेड बाई 16। तो इस तरीके का फॉर्मेट है। अब देखो दो परपेंडिकुलर लाइंस वाला फॉर्मेट आ गया, इसका मतलब ये इस तरीके से रहा होगा, ये एक्सिस रही होगी और ये टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस रही होंगी। ये वाला फॉर्मेट है, तो ये वाई स्क्वायर और ये 4x का काम करेगा। अब देखो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का फॉर्मेट आता है, तो ये 4a जो नंबर होता है ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाता है अपने पास, ठीक है। लेकिन उसके लिए अपन को डिस्टेंस के फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा, तो डिस्टेंस के फॉर्मेट में बदल देते हैं x माइनस वाई प्लस 5/4 डिवाइड बाई √2 मल्टीप्लाई बाई √2 इसका स्क्वायर, तो अपन ने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यहाँ क्या आएगा x/2 प्लस y/2 माइनस 23/16 रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/4, तो ये नंबर क्या बनेगा √1/2, √1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस वाई प्लस 5/4 डिवाइड बाई √2। अब ये डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन बन गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x/2 प्लस y/2 माइनस 23/16 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1/2, तो आ जाएगा 1/√2। तो ये इधर आएगा तो ये 4a का काम करेगा। तो फाइनली जो इक्वेशन आई अपने सामने, उस इक्वेशन को अगर अपन लिखें तो क्या बनेगा x माइनस वाई प्लस 5/4 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 √2 x/2 प्लस y/2 माइनस 23/16 बाई 1/√2। देख सकते हो यही बनेगा 1/4 1/4 का। अब यहाँ पे देख लो ये वाई स्क्वायर का काम कर रहा है, ये 4a का काम करेगा और ये x का काम करेगा। इसका मतलब 4a की वैल्यू क्या आई 1/2 √2। इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 1/2 √2। थैंक यू।